हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, क्लास 8 की बुक है। आज हम बात करेंगे आंसर, है ना, सॉल्यूशन की। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, लिखा भी है कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए वाट। तो यहाँ पे आएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है। बी है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तीसरा है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट आएगा इसमें। ठीक है, हेल्प ऑफ यीस्ट। डी है कॉलरा इज कॉज्ड बाई, यानी डी जो है कॉलरा क्या है, किसकी वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बस आपको बैक्टीरिया लिखना है। अगर आपसे अलग से कोई एंट्रेंस में एग्जाम आ जाए तो उसमें बोलिएगा कॉलरा इज कॉज्ड बाई विब्रियो कॉलरा। तो ये नाम है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, बैक्टीरिया है ये। ठीक, बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, टेक द करेक्ट आंसर। ए है यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो ऑप्शन है, तो इसका आंसर है अल्कोहल। ठीक है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, डायरेक्ट आंसर बोलते हैं हम। उसके बाद देखिए, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, चार, है ना। आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द आंसर। सी पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज। ठीक है, तो आंसर इसका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोआन है ना। मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं डी पार्ट, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो इसका आंसर है डायरेक्ट हाउस फ्लाई, है ना। द मोस्ट कॉमन कैरियर, यानी जो फैलने वाली बीमारी जो सबसे ज़्यादा होती है वो हाउस फ्लाई यानी मक्खी की वजह से होती है। ई पार्ट है द ब्रेड और इडली डव राइजेस बिकॉज ऑफ, आंसर है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। यीस्ट सेल की वजह से क्या होता है, ब्रेड या इडली डव जो है ऊपर की तरफ फूलने लगता है। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं आखिरी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। तो आंसर है फॉर्मेंटेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में देख सकते हैं बैक्टीरिया, रिजोबियम, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, ए प्रोटोजोआंस, ए वायरस। ठीक है, तो देखिए सब बैक्टीरिया का जो आंसर है, बैक्टीरिया का यानी फर्स्ट का है ई, यानी कॉजिंग कॉलरा। बैक्टीरिया की वजह से कॉलरा होता है। ठीक है, रिजोबियम की वजह से क्या होता है, सेकंड का हो जाएगा ए, फिक्सिंग नाइट्रोजन। रिजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उसके बाद देखते हैं लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है थर्ड का बी है, यानी सेटिंग ऑफ कर्ड। ठीक, उसके बाद फोर्थ है यीस्ट। यीस्ट क्या करता है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड को बेक करता है। ठीक, उसके बाद अगला है गाइस प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन का मैच यानी फिफ्थ का मैच हम करेंगे डी से, यानी कॉजिंग मलेरिया। ठीक है, और उसके बाद है वायरस। वायरस क्या करता है, यानी सिक्स्थ का हम ऐड करेंगे एप से, यानी कॉजिंग एड्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है एक्स्ट्रा दे दिया है मुझे लगता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा एक्स्ट्रा। आगे देखते हैं क्या है, ये आंसर है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खुली आंखों से या नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों से मतलब ये होता है कि हम बिना चश्मा लगाए, बिना किसी एडेड आई एडेड की वजह से, कोई डिवाइस की वजह से या किसी टूल्स की वजह से, है ना, जैसे चश्मे होते हैं या और दूसरी लेंसेज होते हैं। ठीक है, क्या हम उनको माइक्रोन को देख सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, यानी अगर नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे है आंसर, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बिकॉज यानी क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, ये सभी को पता है। फ्यू ऑफ देम, यहाँ पे देम कर लेना दोस्तों, फ्यू ऑफ देम, THEM कर लेना। फ्यू ऑफ देम लाइक फंगस, जैसे कुछ उनमें से जैसे फंगस है,
कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी फंगस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जो लेंस जो होते हैं ना, हाथ से हम गोल गोल ऐसा लेंस होता है और उसमें एक हैंडल लगा होता है जो मिल जाता है आसानी से, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। तो उनको हम फंगस को देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, है ना। दे ग्रो ऑन ब्रेड, जो कि ब्रेड पे ग्रो होते हैं, यानी उस पर रहते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं। बट मैनी अदर्स, लेकिन और जो दूसरे हैं बहुत से, कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, है ना, सिवाय फंगस के, जिसको हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से। आगे देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, देखिए, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रुप की बात की जा रही है यहाँ, नाम नहीं बताने हमें, सिर्फ ग्रुप देखते हैं, है ना। नाम अलग अलग हो जाएंगे, नाम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आंसर देखिए यहाँ पे गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। क्लासिफाइड यानी कि अलग अलग ग्रुप में उनको बांटा जाता है उनके साइज के हिसाब से। इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, और इनके 4 मेजर ग्रुप हैं, बड़े बड़े हिस्से हैं, ग्रुप हैं, है ना। दीज ग्रुप आर, तो ये ग्रुप्स जो हैं ये हैं बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी, प्रोटोजोआ, सम एल्गी। तो इस तरीके से गाइस ये होते हैं, है ना। तो दोस्तों कभी भी कंफ्यूज मत होना, है ना। जब भी पूछें कि मेजर ग्रुप्स किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, तो ये 4 हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, सम एल्गी है ना। एल्गी लिख देना या सम एल्गी लिख देना, एक ही बात है, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस सबसे छोटे यानी छोटे कीड़ों में से एक का नाम बताइए, उस छोटे कीड़े या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, यानी उसको सही करता है या उसकी भरपाई करता है, ठीक है। तो उसका नाम दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, रिजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर। तो ये 3 है गाइस, बस नाम पूछा है इन्होंने, नेम यानी नेम, ये बात खत्म, ठीक। नाम लिख के फिर कह सकते हैं फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अगर ये 1 नंबर से ज़्यादा का है, 2-3 नंबर का हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं इसी में से निकाल के, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। दोस्तों ये है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी ज़िंदगी में जो इस्तेमाल है या जो उनका फ़ायदा होता है, ठीक है, उसको बारे में लिखना है, ठीक है। तो आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं या काम के होते हैं, है ना। यूजफुल का वैसे मतलब होता है काम के, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सही जगह या सही तरह से किया जा सके। तो कई तरीके से होते हैं, मैनी वेज, जैसे एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस वही दूध से दही बना देता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हमारा दोस्त होता है ना। वैसे बैक्टीरिया सब हमें बीमार करते हैं, लेकिन ये दोस्त होता है। दूसरा पॉइंट है, डेड और वीकेंड, यानी मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब जो होते हैं आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो मरे हुए या वीकेंड यानी कमज़ोर माइक्रोब जो होते हैं वो वैक्सीन यानी दवाइयाँ बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोरोना वैक्सीन है ये उनमें भी वही डेड या वीकेंड माइक्रोब्स हैं जो कि आने वाले माइक्रोब से लड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत से लोग लगवाते नहीं हैं, कई जगह अमेरिका वगैरह में तो एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं वहाँ से, चर्च से, ठीक है, रिलीजियस मैटर पे कि हम नहीं लगवाएंगे, यानी इम्प्योर नहीं होना चाहते हम, ऐसा कुछ है वहाँ पे अमेरिकन में। खैर, यह है तीसरा पॉइंट, यीस्ट इज यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यीस्ट का यूज़ जो किया जाता है वो शराब बनाने में किया जाता है, कमर्शियली, व्यावसायिक तौर पे, है ना। या शराब, वाइन या बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाने में यूज़ किया जाता है, किसका, यीस्ट का, ठीक है, खमीर ये होता है। सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो है वो हमारे लिए मददगार होते हैं, किसमें, एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं, इनकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। उसके बाद है, सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, जब भी आपसे कोई पूछे वायरस बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, या बैक्टीरिया, तो आप याद रखिएगा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ही हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल की फर्टिलिटी में बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं या फिक्स करते हैं, है ना।
उसके बाद देखिए गाइस, अगला है हमारे पास फंगी, एल्गी, यीस्ट और बैक्टीरिया may be used as an ingredient or a substitute for protein rich foods, यानी इनको इंग्रेडिएंट के तौर पे लिया जाता है ना, that are suitable for human और animal consumption। ठीक, तो इनको खाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया का कैसे किया जाता है आपको मालूम ही है, दही में। यीस्ट को तो जानते ही हैं आप, एल्गी भी देखते हैं, फंगी भी देखते हैं आप, ठीक है ना। इस तरीके से आगे देखते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज प्रोबायोटिक्स, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म का हम प्रोबायोटिक्स भी लेते हैं। डेट आर बिलीव टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड, यानी जब हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का योगदान होता है, ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, तो बैक्टीरिया की मदद से हम चीज़ भी बनाते हैं, चीज़ यानी कि पनीर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है एसिटोबैक्टर एसेटी, तो एसिटोबैक्टर एसेटी इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एसेटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से एसेटिक एसिड बनाया जाता है, किसका यूज़ करके, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एसिटोबैक्टर एसेटी से, है ना, इसकी मदद से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स एंड क्लिनसिंग एजेंट्स एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू मेन्यूर, यानी खाद में तब्दील कर देते हैं जो चीज़ें सड़ जाती हैं, है ना, और ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी इनका यूज़ किया जाता है ना। तो क्लीनिंग एजेंट कैसे होते हैं, कोई चीज़ मान लो कोई जानवर मर गया, तो उसका क्या होता है कि उस जानवर को वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको खा के खुद ही मिट्टी में मिल जाते हैं, खुद भी दिखते नहीं है हमें, ठीक है। तो देखते हैं ना, शुरू शुरू में इसलिए बदबू आती है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ने लगता है, उसको वो खाने लगते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, वो जो गंदगी थी या जो बदबू थी वो साफ़ हो गई, यानी ये हमारे लिए इन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक तरह से क्लींसिंग एजेंट्स के तौर पे काम किया, ठीक है, सफाई सुथराई का काम किया कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, यू नो दैट वेरी वेल, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स, यानी नुकसान जो कि कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहते हैं कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो परेशानी होती है या नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पैथोजेंस जो होते हैं वो प्लांट में और एनिमल जानवरों में और इंसानों में भी क्या करते हैं, ये बीमारियां लाते हैं या बीमारी की वजह बनते हैं। पैथोजेंस और जर्म्स, है ना, एंटर ए हेल्दी बॉडी थ्रू एयर, वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बाई द कैरियर, ना किसी तरीके से इन सभी तरीकों से जो है बॉडी में घुस जाते हैं और उसको हार्म करते हैं, ठीक है। डिजीज यानी बीमारियां लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय प्रोटोजोआ, तो मलेरिया जो होता है या डिसेंट्री होता है कि इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन होता है, मतलब बीमारी है, तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय फंगी, तो रिंग वॉर्म जो होता है ना, कीड़े जो होते हैं वो फंगी की वजह से होता है। सेवरल माइक्रोब्स, यानी बहुत से माइक्रोब जो होते हैं, कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड दस रिड्यूसेस द यील्ड, बहुत से माइक्रोब्स जो है प्लांट में भी बीमारी पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी उपजाऊपन उसका ख़त्म होता रहता है, ठीक है। रिड्यूसेस द यील्ड, यानी उपजाऊपन उसका कम कर देता है। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, और इनकी वजह से क्या होता है, फूड जो है जहरीला भी हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी या कभी कभी डेथ भी हो जाती है। दिस फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, और ये फूड की वजह से जो बीमारी है इसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेरी, ये देखिए, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज बाई वायरसेस, तो आप याद रखिएगा कि वायरस की वजह से जो बीमारी होती हैं उनमें कोल्ड है, ठंड वंड है ना, जो सबसे ज़्यादा होता है ये वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये भी वायरस की वजह से होता है। कफ यानी खांसी, ये भी वायरस की वजह से होता है। पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब वायरस की वजह से होते हैं, है ना। फूट एंड माउथ डिजीजेज इन द कैटल आर ऑल्सो कॉज बाई वायरसेस, यानी पैरों की और मुंह की जो बीमारी होती है ना, उन जानवरों में जो जिनको हम पालते हैं उनमें भी ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी आर कॉज बाय बैक्टीरिया,
तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है या बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्लोसिस या टीबी होता है, ठीक है ना। एंथ्रैक्स ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये देखिए, एंथ्रैक्स एक बहुत इंसानों में पाई जाने वाली बहुत भयंकर बीमारी है और जानवरों में भी जिसको हम पालते हैं, जो कि होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। साइट्रस कैंकर ए बैक्टीरिया डिजीज। साइट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल की वजह से होने वाली डिजीज़ का नाम है। अफेक्ट ट्रीज ऑफ साइट्रस फ्रूट। जो साइट्रस फ्रूट होता है ना, खट्टे फल वाले खट्टे फल वाले जो पेड़ होते हैं, उनको ये अफेक्ट करता है ना, साइट्रस कैंकर। एंड इज स्प्रेड बाय एयर, और ये हवा से फैलता है। देखिए बड़ी बात ये है ना। भेंडी येलो वेन मोजैक, BYVMV, या ओकरा येलो वेन मोजैक, OYVMV, इसका फुल फॉर्म आए तो आप ये लिखिएगा, और BYVMV का फुल फॉर्म आए तो आप लिखिएगा भेंडी येलो वेन मोजैक, ठीक है। तो दोस्तों, इज अ डिजीज़, ये वो डिजीज़ है जो कि कॉज किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। और ये लेडी फिंगर है ना, स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स इन लेडी फिंगर। तो वो जो लेडी फिंगर होता है ना, भिंडी, उसके अंदर जो ये पाए जाते हैं कीड़े, उनकी वजह से ये बीमारी फैलती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 9 है ना। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या जो है देखना चाहिए इससे पहले समझ के कि एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं। तो देखिए, इसका बहुत अच्छा खेल होता है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है, नुकसान भी होता है। तो देखिए कैसे। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज़। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं। एंटीबायोटिक्स एक तरह से हमारे क्या हैं, ये दवाइयाँ हैं जो कि किल करते हैं या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। तो उन कीड़ों को रोकते हैं या उनको मारते हैं जो हमारे अंदर जो है बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। इनका काम है एंटीबायोटिक का, ये रोकते हैं बीमारियों को। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ खास ऑर्गेनिज्म की मदद से ही ये बनाया जाता है, बड़ी बात तो यही है। दे आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज, और अलग अलग तरह की बीमारियों को क्योर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। किनका, एंटीबायोटिक्स का। देखिए आगे क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर, और हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स हम जब भी लें जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही हमें जब एडवाइस करे, अपने आप से, अपने मन से या इंटरनेट से देख के नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली, है ना। एंटीबायोटिक्स बिला ज़रूरत बेवजह नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट मे किल्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। और हम एंटीबायोटिक्स बेवजह लेंगे तो क्या करता है ये कि हमारे अंदर जो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी में, उनको भी मार देता है, ठीक है। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव। अब ये कहा जाता है कि किसी को भी जब एक बार कहा गया है कि 3 दिन खाना है या 3 महीने खाना है, या जो भी जिसका अपना अपना टाइम होता है, अलग अलग बीमारी की वजह से डॉक्टर को जब लगता है कि इतना दिन कोर्स करना है, तो उसको कोर्स बोलते हैं। 3 दिन का, 6 महीने का, 1 महीने का, जितने दिन कहा गया है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, है ना, ठीक है। हाउएवर, जबकि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। तो एंटीबायोटिक्स जो है कोल्ड और फ्लू में कोई काम नहीं करता है, बिकॉज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस, क्योंकि ये कोल्ड और फ्लू जो है वायरस से होता है। ये समझने और देखने वाली बात है दोस्तों, ठीक। दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उन सभी बच्चों के साथ शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं या जो स्टूडेंट्स आपके क्लासमेट हैं। चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।